नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जो आज हम खबर लेकर के आपके सामने आए हैं वो खबर आने वाले 2024 और 25 के बिहार की जो तस्वीर होगी उसके तरफ इशारा कर रही है। हालांकि हम लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए उसके 2 महीने के बाद से ही हम ये बात चर्चा में लगातार कहते आ रहे हैं कि दोनों के बीच में तालमेल का अभाव है। जो बातें एक दूसरे के बीच में साथ आने से पहले हुई उनमें कोई ना कोई अंतर जरूर आ रहा है। और जगदानंद सिंह का रिएक्शन बता रहा था कि वो संतुष्ट नहीं थे। इसका सीधा मतलब है कि इसके असर तो पड़ने थे। कहीं भी अगर संबंधों में गांठ पड़ जाता है तो निश्चित रूप से या तो वहाँ से किसी भी पक्ष में गुजरने, चाहे दाएं जाएं चाहे बाएं जाएं, उस गांठ के दिक्कत होती है, गांठ को पार करना पड़ता है या फिर वो गांठ खुल जाता है। बिल्कुल बिहार की राजनीति में भी जो नया ये गठबंधन है, महागठबंधन के साथ नीतीश का जाना, ये कहीं ना कहीं असहज लग रहा है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, संपादक नमन मिश्रा जी ने भी ये बात रखी थी पूरी रिसर्च के बाद कि अस्वाभाविक गठबंधन नजर आ रहा है जो नीतीश कुमार एनडीए से बाहर है। अब इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि 5 सीटों का एमएलसी चुनाव था, 4 नियमित चुनाव था और 1 उपचुनाव था। इस चुनाव में पूरी तरह से जिस तरह से महागठबंधन और एनडीए, हालांकि एनडीए में बहुत कम दल रह गए थे, अंतिम समय में कई दलों ने अपने उम्मीदवार उतारने की बात भी कही थी, लेकिन इन सब के साथ महागठबंधन एकजुट है, सरकार चला रहा है और बजट सत्र भी इस दौरान चल रहा था। इसलिए एकजुटता की कोई भी संभावना न हो इसको कहा नहीं जा सकता था। पूरी संभावना थी कि एकजुट रहेगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बड़ा आराम से तय हो गया, किसी तरह का कोई हिल हुज्जत नहीं हुआ, लेकिन परिणाम बहुत कुछ कहते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी 1 सीट के अलावा कोई दूसरी सीट जीत जाती है तो ऐसी स्थिति में 2 सीटों पर जीत होती है तो वो विधान परिषद में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आ जाएगी। अब इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है और ये ट्विस्ट है कि अब चर्चा जो पर्दाफाश हुआ है वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में तालमेल का अभाव रहा है। उम्मीदवार चयन में भी जिस तरह से तेजस्वी यादव ने डॉक्टर पुनीत सिंह को उम्मीदवार बनाया उससे भी नीतीश कुमार सहज नहीं थे, जिसके कारण आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से चुनाव जो है पारदर्शी तरीके से कराई, लेकिन अभी भी रिजल्ट को लेकर के चिट्ठी पत्री का काम जारी है। पुनीत कुमार ने चुनाव में मतगणना के समय घालमेल का आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी है। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 8 जिलों में महागठबंधन के लगभग हाफ सेंचुरी के आसपास, मतलब 40-42 के आसपास विधायक हैं, सांसद भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि 40 विधायक मिल करके भी एक एमएलसी का चुनाव नहीं जीता पाए। इन सब के बाद जो 2 सीटों पे हार हुई है महागठबंधन की, वो साफ बताती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पोस्टर बनाया था वो साफ नजर आ रहा था, एकजुट नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में जा रहे थे जो स्टेट लेवल के थे। लेकिन यहीं आप महागठबंधन की तरफ देखिए तो कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव दिखा और बड़े नेता चुनाव प्रचार में नहीं गए। पुनीत सिंह के हारने के बाद से अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इच्छा नहीं थी कि जगदानंद सिंह के बेटे, और यह भी कहा जा रहा है लगातार कि जगदानंद सिंह का जो है वो कहीं ना कहीं संबंध नीतीश कुमार के साथ बेहतर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चीजें कहां जा रही हैं। हम सबसे पहले आपको बताएं कि हमने आपको कहा था कि अगर 2 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आती है तो विधान परिषद में सबसे बड़े दल के रूप में वो स्थापित हो जाएगी, क्योंकि 1 सीट आपको पता है कि पहले से ही खाली हो चुका है, उपेंद्र कुशवाहा वाला। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों के साथ जदयू से बड़ी पार्टी हो गई है, क्योंकि जदयू का 23 सीट है। अगर बात करें 75 सीटों की तो उसका भी आंकलन आपको बताते हैं कि जदयू के पास, महागठबंधन की अगर बात करें तो जदयू के पास 23 सीटें हैं, राजद के पास 14 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 4 हैं, सीपीआई के पास 1 और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास 1 सीट है, यानी कुल 43 सीटें हैं।
अब इन सारी बातों को लेकर के आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर तुलना करें एनडीए की, तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के पास 24 और एक आरएलजेपी के पास है। इसका मतलब 25 सीटें उसके पास है, 6 सीटें निर्दलीय की है। और इसके तहत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब एक नंबर की पार्टी बन गई है। इसके साथ साथ आपको और भी कई चीजें समझ में आ रही होंगी कि इस नीतीश और तेजस्वी के बीच में तालमेल जो गड़बड़ाया है, उस तालमेल का भाजपा ने पूरी तरह से फायदा उठा लिया है, मौके पर चौका लगा दिया है। गया की दोनों सीटें हारना, और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि गया की सीटों को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई है। और इसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ट्विस्ट आया है सारण में। सारण शिक्षक में अफाक अहमद की जीत कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब बिहार में एक नए धारा की राजनीति की शुरुआत हो गई है। और इसको लेकर के हमने कल भी आपको सच्चिदानंद राय की बातें सुनवाई थी। इससे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर भी। दूसरा आपको बता दें कि सारण स्नातक सीट की बात करें तो वहां एक बार फिर से जदयू का कब्जा रहा है और वीरेंद्र यादव इस चुनाव में जदयू के जीते हैं। तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहां एक नया ट्विस्ट आया है और जीवन कुमार जो जीते हैं, जदयू के उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह को हराया है। और कहा यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जीवन कुमार का एनर्जेटिक होना, वादा करना बहुत काम आया है। वहीं गया स्नातक की बात करें तो यह सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला मतगणना है और इस मतगणना के बाद पुनीत कुमार को हरा करके अवधेश नारायण सिंह ने छठी बार अपने सीट पर कामयाबी हासिल की है। तो कोसी में कोई मुकाबला नजर नहीं आया और संजीव कुमार सिंह यहां पूरी तरह से जीत करके अपना दबदबा कायम रखने में सफल हो गए। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि विधानमंडल का सत्र, अभी बजट सत्र तुरंत समाप्त हुआ है, अगर यह सत्र चलता रहता और यह परिणाम आता तो आप देखते कि भारतीय जनता पार्टी कितना उत्साहित होती। और कहीं ना कहीं ये खेल 2024 के पहले का एक बड़ा खेल है और इस खेल में कहीं ना कहीं अब जोड़ घटाव शुरू हो जाएगा कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के तालमेल और उनके कई समीकरणों को जोड़ने के बाद भी कमजोर पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, या फिर भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले 2024 के लिए इसे रिजल्ट मानेगी या इसके लिए आगे बढ़ करके तैयारी करेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्दाफाश में हम आपसे यही विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।